हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी इस सेशन में अपन मेंसुरेशन चैप्टर का सेटेड रीजन पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे अपन। अपन क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से ये डायगोनल को यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दिए। अब देखो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटर रीजन हमारा कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे ना, ये टोटल 90 डिग्री है ना, तो ये 1/4 ऑफ सेक्टर है ना, 1/4 ऑफ सर्कल है, ये सेक्टर है ना, 90 डिग्री का सेक्टर है तो 1/4 है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड जो एरिया होगा हमारा वो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 1/4 ऑफ सर्कल है ना। अब यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रेंगल के एरिया को इसमें माइनस कर देंगे, तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया कितना है हमारा, ये होगा ए स्क्वायर बटा 2, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, नहीं तो फिर ये ए स्क्वायर का हाफ है ना, स्क्वायर के एरिया का हाफ है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसका हमें सेड रीजन बताना है, तो आप क्या करोगे, आप देखो ऐसे करो, जैसे एम को ज्वाइन कर दो, एम डी को ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो और एरिया शिफ्ट करवा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये एरिया यहाँ शिफ्ट करा दो, ये एरिया यहाँ शिफ्ट करा दो, ये एरिया यहाँ शिफ्ट करा दो, ये एरिया यहाँ शिफ्ट करा दो। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ ना कंप्लीट एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल का एरिया तो आप सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है, 8 हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 मीटर का 2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर गिवन है, तो ये हाइट जो है ये हमारा 4 ही होगा ना, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे, हमें सेट रीजन का एरिया बताना है ना, ये क्लास 10 के शायद एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है ना। तो अपन क्या करेंगे ना, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना x है, ये 4x है, टोटल 4x है ना जी, ये x है, ये x है ना, और टोटल y कितना है, 4y है। तो टोटल जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, मतलब कि 8 का स्क्वायर होगा, मतलब कि 64 होगा। और यहाँ से x प्लस वाई अपन क्या 16 लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आप क्या करो ना, आप देखो ये x है, ये y है, ये x है, ये हाफ सर्कल बना रहा है, मतलब कि 2x प्लस वाई ये हमारा हाफ सर्कल है ना। और हाफ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आर हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 है, तो ये तो डायमीटर है ना, तो एरिया हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, पाई, सॉरी रेडियस 4 हो जाएगा ना, और बटा 2, तो ये कितना है 8 पाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, x प्लस वाई बराबर 16 है, और यहाँ 2x प्लस वाई है, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई और बराबर 8 पाई, है ना। 2x प्लस वाई को x प्लस वाई नहीं लिख सकते, और इसका वैल्यू यहाँ रख दो, है ना, x प्लस 16 बराबर 8 पाई। ठीक है, अब x बराबर कितना आएगा, अब देखो 8 पाई माइनस 16, और यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे तो पाई माइनस 2 ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये x आ गया, हमें निकालना क्या है, हमें सेड रीजन निकालना है ना, मतलब कि 4x निकालना है। तो भैया ये x बराबर इतना, तो 4x कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 32 पाई माइनस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में देखो सेड रीजन बताना है, तो अपन क्या किए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, ये एरिया यहाँ शिफ्ट कर दो, ये एरिया यहाँ शिफ्ट कर दो, और जैसे ही आप एरिया यहाँ शिफ्ट करोगे ना, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का आधा आ गया, तो ये 2 100 ये 50 आ जाएगा, है ना, ये 50 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसका सेड रीजन बताना है, तो इस क्वेश्चन को देखो अपन इस तरह करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या किया ना, मिडिल पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए। अब क्या करेंगे, देखो ये जो एरिया है ना इसके बराबर है, तो इसको अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, है ना। अब ये जो एरिया है ना इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या है ना, 4 छोटा छोटा स्क्वायर है, इसमें क्या है हाफ स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा ना, क्योंकि साइड ए गिवन है, और ये दोनों फिगर को जब कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये हमारा हाफ ऑफ स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 एरिया हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, आपको साइड रीजन बताना है, तो आप क्या करोगे, ये हमारा देखो इक्विलेटर ट्रायंगल है, क्योंकि साइड जो है 8 8 है, तो पहले आप क्या करोगे ना, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं, मतलब √3/4, और ए स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, और साइड यहाँ कितना है 8 है इसमें। अब देखो यहाँ पे अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री का 3 सेक्टर है, तो 3 सेक्टर है 60 60 60 कितना बनेगा 180 डिग्री, और 60 डिग्री का 3 सेक्टर को 180 डिग्री बना, मतलब कि ये हमारा क्या है, एक हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का एरिया इसमें माइनस कर देंगे, मतलब कि
पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्कल का एरिया जो होगा ना, ये रेडियस हो जाएगा कितना 4, तो पाई ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब ये जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे देखो इसका सेंटर रीजन बताना है, तो आप क्या करोगे, डायगोनल को जस्ट ज्वाइन किया है ना, इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ऐसे क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा, है ना। हमें क्या मिलेगा, हाफ स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, शिफ्ट करके देख लेना आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका रीजन बताना है आपको, ये सेट रीजन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अपन क्या करें, यहाँ से इसको, इस पॉइंट को यहाँ से इससे ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एक बात आप देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा जो साइड है ना, ये इसको मान लेते हैं ये 6 दे रखा है, ठीक है। तो ये भी हमारा 6 होगा, ये भी हमारा 6 होगा, ये भी हमारा 6 होगा। क्यों, यहाँ से ये हमारा 6 है, तो ये हमारा सर्कल का पार्ट है ना, 1/4 ऑफ सर्कल है। तो इस पॉइंट से कहीं भी हम इस पॉइंट को, इस सेंटर मान लो, इससे ऐड करेंगे तो ये तो हमारा रेडियस ही होगा ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली अगर इधर से लोगे, ये सेंटर है मान लो, और ये हमारा 1/4 ऑफ सर्कल है, तो कहीं भी ज्वाइन करोगे तो वो तो हमारा रेडियस ही होगा। मतलब कि ये तीनों जो है ना वो इक्विवेलेंट होगा। तो इससे कि क्या हो गया ना, ये हमारा एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया, और साइड इसका कितना है, 6 है। तो अपन इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा, एक तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, और 2 ये जो पार्ट बच जा रहा है ना, ये वाला पार्ट ये है और ये है, तो 2 पार्ट ऑफ ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू, अच्छा इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है ना, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, और ये 60 डिग्री का सेक्टर है। सेक्टर के एरिया में से अगर ये राइट एंगल, सॉरी ये इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा ना। तो सेक्टर का एरिया लेते हैं, है ना। सेक्टर का एरिया कितना लेंगे, पाई 6 का स्क्वायर और बटा 6, क्योंकि ये 60/360 करेंगे ना, तो ये कितना आएगा, जैसे सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 होता है, तो यहाँ 60 डालोगे तो 60 पाई आर स्क्वायर बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे ना, माइनस करोगे किसका एरिया, ये सॉरी इक्विलेटर ट्रायंगल एरिया। तो यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर है, ये माइनस करेंगे पर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ सेम है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो पहले ऐसे आ जाएगा, ये 6 से ये 6 ऐसे स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो 6 पाई है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 12 पाई, ठीक है। अच्छा ये 2 है, तो 2 माइनस में है ना, ये और ये देखो सेम है ना, तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो 1 टाइम बचेगा, है ना, मतलब कि इतना बचेगा, ऐसा बचेगा, ठीक है। अब देखो ये 12 पाई है माइनस ये हमारा √3 है, ये देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, 6 6 कितना होता है, 36 होता है, मतलब 9 आएगा, ऐसा है ना। अब यहाँ पे से जो कॉमन हो रहा है आप कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, 4 पाई और माइनस कितना आएगा, 3√3, यही आएगा ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कहीं आंसर है, देखो फर्स्ट ही में आंसर मिल रहा है ना, सॉरी फर्स्ट में आंसर नहीं है, और देखो कोई ऑप्शन मिल रहा होगा, ये रहा फर्स्ट ए ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आपको इसका एरिया बताना है, तो आप क्या करोगे, हमने क्या करा ना, यहाँ से इसको मिला दिया, और अभी अभी बताया कि अगर ये हमारा साइड ए है या रेडियस ए है तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल होता है ना। तो अपन क्या करेंगे ना, ये बड़े वाले स्क्वायर में देखो ये हमारा 60 डिग्री है ना, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस स्क्वायर में आप एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, और 30 डिग्री का सेक्टर माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर, ऐसा होगा, प्लस ये 30 दूना 60 होगा, 60 डिग्री का सेक्टर बनेगा, तो अपन ऐसा लिखेंगे ना, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा और 60/360 डालेंगे, ऐसा ये 6 टाइम हो जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ये समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करें ना, इससे यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। जैसे ही ज्वाइंट किए तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ना ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा ना, ये हमारा एक ट्रायंगल मिल गया, और जैसे ही ट्रायंगल मिला हाफ इंटू ये बेस हो गया, और ये क्या है, हाफ ऑफ सर्कल है ना, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस 4 है, तो ये 4 ही होगा ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये हमारा स्क्वायर गिवन है और साइड कितना है, ए है।
इस एरिया को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, इस एरिया को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/4 ऑफ जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है 1/4 ऑफ सर्कल, सॉरी 1/4 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्क्वायर का एरिया कितना, a² बटा 4 हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन में देखो ये जो बड़ा क्वाड्रेंट है ना, सॉरी ये जो है ना, ये देखो ये 1 दे रखा है और ये एक सर्कल का 1/4 है ना। तो अपन क्या किए ना, यहाँ पे कोई सेंटर ले लिए और यहाँ से ऐसे डाल दिए, ठीक है। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ऐसा होगा। नीचे फिगर में देखो आप ध्यान से, जैसे इसको मान लेते हैं अपन बड़ा वाला आर है ना, ये हमारा है, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर है, ये छोटे वाले का आर मानते हैं, मान लो ये आर है ना, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर होगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये देखो ये जो है स्क्वायर है, साइड कितना है आर, और इसका ये डायगोनल है, तो इसको इस डायगोनल को अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं √2r, और यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं √2r + r = r, और r बराबर 1 दे रखा है। यहाँ से r क्या हमारा निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ना। ये क्या करेंगे, 1/√2 + 1 यही होगा ना r। अच्छा, इसको अपन √2 - 1 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग √2 - 1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई किए, रेशनलाइज किए, तो ये हमारा आया। अब πr², इसका एरिया बताना है सेंटर रीजन का, तो ये कितना होगा πr² √2 - 1 का आप स्क्वायर कर देना, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। जैसे इसमें आपको सेंटर रीजन बताना है, तो आप क्या करो ना, सबसे बड़े ये देखो ये 1 2 3 3 स्क्वायर है ना। आप बड़े वाले स्क्वायर का एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया आप माइनस कर दो, ठीक है। तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड कितना है a + b + c है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसमें माइनस क्या कर देंगे। अब देखो ये a है तो ये a² होगा। अब ये साइड हमारा इतना b है तो ये b होगा ना। अब ये b है तो ये भी b होगा, मतलब कि इसका एरिया कितना होगा b²। तो यहाँ b² कर देंगे और इसका एरिया कितना होगा, ये हमारा देखो c है और ये हमारा c है, तो ये c² हो जाएगा एरिया, तो यहाँ c², ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, है ना, क्वेश्चन अच्छा है ना। जैसे देखो ये हमारा हाफ ऑफ सर्कल है, ये तो समझ में आ रहा होगा। आप क्या करो ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, ठीक है। इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये एरिया यहाँ शिफ्ट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे है, तो ये हमारा 45 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब कि ये हमारा 45 डिग्री है और ये जो है ना ये 4 मीटर है, ठीक है। तो अपन 45 डिग्री लेते हैं, सेक्टर का एरिया लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे हमें सेंटर रीजन जो निकालना है, तो आप क्या करोगे ना, πr², r कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, और फिर 45 डिग्री है तो ऐसा लिखोगे 45/360, है ना। 45 दूनी 90 होता है, 9 चौक कैसा होता है, मतलब इतना आएगा, है ना। और इसमें क्या करोगे ना, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, मतलब कि ½ × 4 और गुना 2 हो जाएगा, यही ट्रायंगल का एरिया होगा ना, क्योंकि बेस तो 4 है और ये हाइट, ये रेडियस हो जाएगा ना स्मॉल सर्कल का, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको देखो अपन ऐसे करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ना। यहाँ पे भी हमें सेंटर रीजन बताना है, ये हमारा स्क्वायर है, इसका साइड मान लेते हैं x, तो x² हमें निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए ये साइड हमने x मान लिया तो ये भी x होगा, इसको y मान लेते हैं, ये भी y होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारा 25 गिवन है, इसको अभी फिलहाल r मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा r होगा क्योंकि स्क्वायर है ना। तो देखो 2y + x = r अपन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से y को क्या r - x/2 लिख सकते हैं, सही है, ठीक है। ये भी हमारा r है ना। अब बस पाइथागोरस लगा देना, ये ट्रायंगल है ना। ये हमारा x है, ये हमारा यहाँ से यहाँ y है, ये हमारा x है और ये हमारा r है। तो इसमें पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, ये x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अपन लिखेंगे, देखो यहाँ पे y को क्या लिखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ से रख देंगे r - x/2 + x का होल स्क्वायर और प्लस x² बराबर r², बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करोगे ना तो r - x + 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे r + x/2 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, तो इधर 4x² बराबर, और 4 को उधर लेके उधर सेंड कर देंगे, है ना। तो ये 4r² हो जाएगा। अब देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, r + x का होल स्क्वायर बराबर 4r² - x², ऐसा। अब देखो a + b का होल स्क्वायर है, ये a² - b² है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं
आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, है ना। अब इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो आर प्लस एक्स बराबर 4r-4x है, तो अब आर को उस तरफ सेंड करो, ये हमारा 3r हो जाएगा, और 4x को इधर लेफ्ट साइड लेके आओ, ये 5x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल गया, कितना निकला, इतना। अब x ही तो निकालना था, r का वैल्यू हमें पता ही है ना। अब x हमें मालूम है, तो x स्क्वायर नहीं निकाल लेंगे, ये 9/25 आर स्क्वायर हो जाएगा, और r का वैल्यू 25 गिवन है, यहाँ पे रख देना, आंसर मिल जाएगा हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, आपको सेट रीजन बताना है। आप इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको 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 यहाँ शिफ्ट कर दो। ऐसा करने पे ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और ये जब सर्कल बनेगा ना, तो इस फिगर में देखो, ये जो सर्कल बनेगा, ये डायमीटर और ये ए बराबर है, तो मतलब कि ये जो स्मॉल सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो हमारा कितना है, ए है। तो रेडियस कितना होगा, a/2। अब बताओ एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो पाई a/2 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो ठीक है, पाई a²/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में सेट रीजन बताना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बड़े वाले स्क्वायर में, है ना, क्या माइनस कर दोगे, ये देखो ये जो है, ये ट्रेंगल दोनों सेम है, और ये दोनों मिलके हाफ ऑफ स्क्वायर बनेगा, ये हाफ ऑफ स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हो। और फिर प्लस इसका एरिया, ऐसे ये माइनस कर देंगे, है ना। ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हाफ ऑफ स्क्वायर, इसका ये आधा है ना, क्योंकि 1/4 है, ये 1/4 है ना। तो ये 8 हो जाएगा। अब प्लस इसका एरिया कितना होगा, ये 1/4 ऑफ सर्कल है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसका आधा कितना होगा, 2 होगा। 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आंसर कितना है, 16 में से 8 घटा दोगे 8 आएगा, और 8 और ये माइनस पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 8 माइनस पाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सेट रीजन बताना है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अपर साइड के एरिया को अपन ए मान लेते हैं, और नीचे साइड के जो सेट रीजन है ना उसको बी मान लेते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए कैसे निकालेंगे, ए देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये हमारा जो रेडियस होगा ये हमारा 2 होगा, है ना। मतलब कि अपन आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर बटे 2, जो हमें ये सेट रीजन निकालना है, तो बड़े वाले सर्कल में ये छोटे वाले सर्कल, ये जो बड़े वाले हाफ सर्कल है ना, उसमें छोटे वाले हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो ए निकल जाएगा। तो ए बराबर हम क्या कर रहे हैं, हाफ सर्कल का एरिया जिसका रेडियस 2 है, और फिर एक ऐसा इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, पाई/2 कॉमन ले लो, दोनों 4, 3/पाई/2, ऐसा है, ए निकल गया। अच्छा अब बी निकालते हैं अपन, बी कैसे निकालेंगे, बी देखो ये है, बी में क्या करेंगे ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया में आप सर्कल के हाफ सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे, और हाफ सर्कल का जो रेडियस है ना वो कितना है, ये देखो ये 2 है, तो रेडियस 2 है इसका, है ना। तो ये रेडियस हमारा कितना है, 2 है, सही है। अब क्या करेंगे, हाफ सर्कल का एरिया कितना, सॉरी हाफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया देखो यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ये मिड पॉइंट है ना, सेंटर है, तो ये मिड पॉइंट 2 है, तो ये हमारा 4 होगा, ये भी हमारा 4 होगा, समझ रहे हो। तो मतलब कि 416/8 होगा, मतलब 8 होगा, नहीं तो ऐसे कर सकते हो, हाफ इंटू 4 × 4, तो ये हमारा 8 आएगा, ठीक है। अब माइनस ये हमारा हाफ सर्कल 2 का, ठीक है, तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 8 माइनस पाई, ठीक है। अब ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हमारा 3π/2 + 8 और माइनस पाई जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप क्या करो कि नीचे जैसे डिजाइन कर रखा ना, आप डायगोनल को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो आप समझ लो। जैसे देखो ये अपन कोई सर ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिलाते हैं, ये 1 है, तो ये हमारा 2 होगा, है ना। तो इसका जो एरिया होगा ना छोटे वाले सर्कल का, साइड के देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है मान लो, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना। तो इसका एरिया का जो रेशियो होगा ना छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का, उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, ऐसा होगा, मतलब 1 का 1 और 4 होगा। छोटे वाले सर्कल का एरिया वो 1 होगा, 1 यूनिट, तो बड़े वाले सर्कल का, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल है ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अच्छा अगर आपसे ये एरिया पूछूंगा, ये एरिया कितना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट है, और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है, तो ये एरिया हमारा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर ये और ऐसे बड़ा रहता, ये ऐसा रहता, ठीक है, तो ये तो हमारा 1 है, तो ये हमारा 3 हो जाता।
तो अगर इसका एरिया आपसे पूछे तो कितना होगा, तो ये एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 3 यूनिट का स्क्वायर ऐसे करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाता, और 9 में से इसका ये इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, 2 दूने 4 माइनस करते हैं, 9 माइनस 4 ऐसे करते हैं 5, मतलब कि इसका एरिया कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देखो हम लोग ये मान लेते हैं 1, ठीक है। तो ये इसमें क्या है ना, ये इसके सिमिलर है, ये इसके इक्विवेलेंट है ना, 1:1:1 रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर 1 है तो ये हमारा इसका एरिया 3 ले ले और इसका एरिया 5 ले ले, ऐसा ले इस कंडीशन से। अब जब ऐसा ले रहे हैं तो देखो ये जो है ना, ये एरिया ये हमारा 1/4 है, ठीक है। ये जो एरिया है ये भी हमारा 1/4 है, और ये जो एरिया है ना ये हमारा 1/8 है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो कैसे निकालेंगे, वो टोटल एरिया मतलब कि ए स्क्वायर यही है ना, माइनस 1/4 और 1/8 है ना। तो ए स्क्वायर बटा 4 प्लस ए स्क्वायर बटा 4 और प्लस ए स्क्वायर बटा 8, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया। अब देखो ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, है ना। 8 कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना, 8 एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ये मतलब कि 3 ए स्क्वायर बटे 8 आया, सही है। अच्छा ये हमारा क्या आया, ये हमारा ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया जो है ये हमारा 5 3 8 1 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट जो है ये हमारा इतना है, तो 1 यूनिट हमारा कितना होगा, हमें ये सैडर रीजन बताना ना, और ये तो एक ही है तो 1 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 3a स्क्वायर अपॉन 72 हो जाएगा, 9 डिवाइड करेंगे 72 हो जाएगा। अब ये हो गया कितना, ए स्क्वायर बटा 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हो, सिर्फ सिमिलरिटी बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सिंपल है ना। ये जो है ये x है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, सिंपली साफ साफ दिख रहा होगा ये चारों बराबर है ना। तो 4x बराबर एरिया ऑफ सर्कल है, और सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36 पाई ऐसा लिखेंगे, है ना। आपको सैडर रीजन बताना है, मतलब 2x बताना है, तो इसका आधा हो जाएगा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 18 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी इस सेशन में अपन करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर का सैडर रीजन पार्ट 3। चलिए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखो इसमें आपको सैडर रीजन का एरिया बताना है। आप क्या करोगे, हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये बेस हमारा जो है ना, ये बेस गिवन है टोटल 6 है, ये हमारा रेडियस 4 है, मतलब कि ये साइड 4 होगा, ये साइड 4 होगा, मतलब कि ये 4 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए इसका एरिया बताते हैं। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, है ना। तो चलिए इसका एरिया कितना होगा, तो भाई स्क्वायर के एरिया में ये 90 डिग्री का सेक्टर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। 4 का स्क्वायर में आप 1/4 ऑफ सर्कल, ये 90 डिग्री का सेक्टर है ना, तो 1/4 ऑफ सर्कल होगा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये एरिया हमें मिल गया। अब प्लस, अब ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया लिखते हैं। इसका बेस 2 है और हाइट कितना है, हाइट 4 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको एक साफ साफ ट्रायंगल दिख रहा है और आपको क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप क्या करोगे, इसका बेस कितना है, तो ये देखो ये 4 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है और यही है ना ये, तो ये हमारा 4 है, इसका बेस मिल गया, है ना। आपको हाइट निकालना पड़ेगा तभी ना इसका आंसर निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट है और ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 4 है 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। और जैसे ये 3 हुआ, ये हमारा मिड पॉइंट है, तो ये भी हमारा 3 होगा। तो टोटल ये जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सैडर रीजन एरिया बताना है। आपने क्या करा, आपने दोनों डायगोनल को क्या किया, ज्वाइंट किया। अब जैसे ही डायगोनल को ज्वाइंट किया तो आप ध्यान से देखना, ये एरिया इसके इक्वल है, तो आप इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, और जैसे ही शिफ्ट करोगे ना, ये हाफ ऑफ सर्कल आ गया, हाफ ऑफ सर्कल आ गया। और सर्कल का एरिया कितना होता है, हाफ सर्कल का एरिया पाई बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा, देखो ये ए जो है ना इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस कितना होगा, ए बटा 2, तो ए बटा 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये सैडर रीजन बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखो इसमें क्या करो ना, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है।
जैसे आपने ज्वाइन किया, ये देखो ये डिस्टेंस जो है ना ये 12 सेंटीमीटर है। ये जो वाइट वाला आपको स्क्वायर दिख रहा है इसका साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा, 6 होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, ये हमारा 6 होगा, तो ये उसका डायगोनल हो जाएगा। मतलब कि आप देखो क्या कर रहे हो, ये कुछ इस तरह सीन है ना। अब ये इसका डायगोनल है तो ये 6√2 हो जाएगा। अब आपको ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, हाफ सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे ऐसा, तो ये एरिया निकल जाएगा। तो ये जो एरिया है वो कितना आएगा, हाफ ऑफ सर्कल का एरिया कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर बटे 2, आर क्या 3√2 का स्क्वायर बटे 2 ऐसा लिख दे, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस हमारा 6√2 है, तो इसका हाफ करेंगे ना। अब देखो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा 6√2 है और हाइट हमारा क्या होगा, हाइट यही होगा ना, रेडियस है ना, ये बराबर होता है रेडियस होगा, तो ये हमारा कितना होगा 3√2, सही है। अब हमारा निकल गया, ये देखो ये 3 तिया 9 और 2 कैंसिल होगा, 9 पाई और माइनस ये हाफ से ये कैंसिल होगा, 3 दूना 3 तिया कितना होगा 18, ऐसा आ रहा है ना। ये 2 से ये 3 हो जाएगा ना, अब 3 ये 9 और ऐसे हो जाएगा ना 18। आप देखो ये आया, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ 2 यूनिट का है, मतलब इसका और इसका है। आप यहाँ पे कितना है, ये सारा 1 2 3 4 ऐसा 4 है ना, तो इसमें आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटर रीजन बताना है, तो आपने क्या करा ना, आप इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है, ये एरिया बराबर है, मान लो ये ए है तो ये भी ए है ना, तो 2a आपको निकालना है ना, तो 2a आपको निकालना है, ठीक है। मतलब कि 2, अच्छा ए कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री का एक सेक्टर आपको दिख रहा है ना, उस सेक्टर में आप ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे, इस एरिया ट्रायंगल को आप माइनस कर दोगे तो ए निकल जाएगा, और उसमें 2 गुना कर देंगे 2a निकल जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, चलो करते हैं, 90 डिग्री का सेक्टर है, मतलब कि 1/4 ऑफ सर्कल है, पाई 8 का स्क्वायर बटा 4, ये हमारा सर्कल का ये 1/4 निकल गया सर्कल का। अब इसमें क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे, मतलब कि हाफ 8 गुना 8 जो आया ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, यहाँ पे गिवन है ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एक सेक्टर है, आपको ये सेंटर रीजन बताना है, तो बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये देखो बड़ा वाला सेक्टर का रेडियस कितना होगा 4 और 2 6, तो मतलब 6 का स्क्वायर गुना एंगल है ना 60 बटा 360, क्योंकि अगर ऐसा सेक्टर है आपका और ये हमारा थीटा है, तो इस पूरे का जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो ये अप्लाई करके ये आया हमारा, ठीक है। अब माइनस, इसमें स्मॉल सर्कल के सेक्टर को माइनस करेंगे, मतलब ये इसका जो रेडियस होगा ना ये 4 है, देखो गिवन, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और फिर से सेम 60 बटा 360, ठीक है। ये 1616 आ जाएगा, है ना, तो 16 कॉमन 6 से यहाँ 6 कट जाएगा, मतलब इधर 6 पाई आया और यहाँ 416 कितना पाई और 16 बटे 6 मतलब 8 बटा 3 आया, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सेंटर रीजन बताना है, सिंपल सा अपन ने क्या किया, यहाँ से डायगोनल ऐसे ज्वाइन किया और देखो ये एरिया को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये एरिया इसके इक्विवेलेंट है, बराबर है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर 1/4 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, और स्क्वायर का एरिया कितना है 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो फिगर देख के घबराना नहीं है, फिगर में देखो आप साफ साफ देख रहे हो सब जो भी पार्ट है ना वो इक्वल है। जैसे यहाँ देखो ये आपका मान लो ये इसके बराबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट में 4 पार्ट स्ट्रेडेड है, मतलब ये इसका जो एरिया होगा ना हाफ ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर का एरिया आपको पता है अगर साइड गिवन है तो 12 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बटे 2, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे देखो इसका साइड रीजन बताना है, ठीक है, तो हमने क्या किया ना, इस सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अपन क्या करेंगे ना, इसका एरिया और प्लस इसका एरिया बता देंगे, ये तो हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये इसका मान लेते हैं हाइट है, ये बेस मान लेते हैं, तो ये बेस 4 है हाइट भी 4 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हाफ इंटू 4 इंटू 4 ऐसा, है ना। अब देखो इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप स्क्वायर के एरिया में 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और फिर इधर कितना पाई 4 का स्क्वायर बटे 4, क्योंकि 1/4 ऑफ सर्कल है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 4 पाई, ठीक है। अब ये दोनों के एरिया को जोड़ देते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आया, मतलब कि कितना होगा 8 + 16 माइनस 4 पाई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना बाद में। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, सेट रीजन आपको बताना है, कैसे निकालोगे। अब भैया ये देखो
ये हमारा बड़ा सर्कल है ना, तो बड़े सर्कल में ये देखो हाफ ऑफ सर्कल, 4 हाफ सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल में 4 हाफ सर्कल माइनस कर दोगे। अब 4 हाफ सर्कल है तो इसको आप 2 स्मॉल सर्कल भी लिख सकते हो, सही है। अब बड़े वाला का जो रेडियस है ना, ये हमारा देखो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे पाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 स्मॉल सर्कल है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, देखो ये जो है ना ये डायमीटर हो जाएगा छोटे वाले सर्कल का, तो इसका जो रेडियस होगा ना 4 का आधा होगा 2 होगा, मतलब कि ये 2 का स्क्वायर है ना। यही हमारा आंसर हो गया है ना 16 पाई, और इधर कितना आया, ये 4 दूना 8 पाई, मतलब कि कितना आएगा 8 पाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, क्वेश्चन देखते के साथ कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे ही आप कोई ड्रॉ व्रॉ करोगे ना ये एकदम बिल्कुल सिंपल हो जा रहा है ना। जैसे ही हमने ये डायगोनल को ज्वाइन किया तो आप देखो कितना क्लियर कट दिख रहा है हमें। ये एरिया इसके बराबर है तो इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये जो एरिया है इसके बराबर है तो इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो, और जैसे ही एरिया आप शिफ्ट करोगे ना ये टोटल कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर बटा 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये हमारा स्मॉल सर्कल है, इसका आपको एरिया बताना है, तो किसी भी सर्कल का एरिया तभी ना हम बता पाएंगे जब हमें उसका रेडियस पता हो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसके सेंटर से सर्कल पे यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस डायगोनल को मिला दिया। अब देखना ध्यान से, ये हमारा बड़ा वाला जो स्क्वायर है ना इसका साइड 8 गिवन है, तो इसका डायगोनल कितना होगा, ये जो लेंथ होगा डायगोनल का 8√2 होगा। अच्छा अब इसको देखो, ये जो छोटा वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है ना येलो कलर में, इसका जो ये रेडियस मान लेते हैं 4, ये स्मॉल सर्कल का रेडियस 4 मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 होगा, और ये जो होगा ना ये येलो कलर ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो ऐसा देखो, ऐसी नहीं आ रही हो, ऐसा कुछ है, ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, तो ये हमारा क्या √2r होगा, है ना। ये हमारा √2r है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल से बी तक ये हमारा कितना है √2r, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन √2r प्लस r प्लस, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, 8√2 जो है ना वो पूरा डायगोनल है, BD लेंथ है 8√2, मगर यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 8 है, ठीक है। तो 8 बराबर क्या हम लोग 8√2 ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से r निकाल लोगे आप, इसमें r कॉमन ले लो, वो कितना आएगा √2 - 1, 8 को उधर शिफ्ट करके ऐसे कॉमन लोगे √2 - 1 ऐसा आएगा। r बराबर हमारा कितना आएगा 8√2 - 1, और अपॉन कितना है √2 - 1, इसको रेशनलाइज करोगे, है ना, सॉरी इधर +1 है ना, इसको रेशनलाइज करोगे तो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इधर कितना आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, है ना, नीचे 1 आ जाएगा। अब r का वैल्यू आपको पता है तो पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे, एकदम सिंपल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इसमें आपको सेट रीजन बताना है, तो साफ साफ दिख रहा है एक हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल के एरिया में इस स्मॉल सर्कल के एरिया को आप माइनस कर दोगे, तो इसका जो हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल, इसमें हम लोग ये माइनस कर देंगे तो सेट रीजन निकल जाएगा। इसका जो रेडियस गिवन है ना ये हमारा 2 गिवन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 गिवन है, तो इसको ऐसा लिखेंगे पाई 2 का स्क्वायर बटा 2, हाफ सर्कल का निकल गया। अभी इस स्मॉल सर्कल का देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा ना, तो स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है ना वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है स्मॉल सर्कल का डायमीटर 2 आ जाएगा तो रेडियस 1 हो जाएगा। अब इसका निकाल देते हैं, पाई 1 का स्क्वायर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3 पाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको सेट रीजन बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, स्मॉल जो सर्कल है देखो OM 6 गिवन है, OM मतलब ये स्मॉल सर्कल का रेडियस 6 गिवन है, ठीक है। R हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और सेट रीजन बताना है, तो अपन क्या किए ना O और B को आप जोड़ दो, OB जो है हमारा रेडियस है ना, OB को ज्वाइन कर दिए। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई है, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ऐसा डाले तो ये जो कॉर्ड है ना इसको इक्वली डिवाइड करता है ये परपेंडिकुलर सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ से AB का जो लेंथ है ना वो हमारा 12 गिवन है, ठीक है। तो O से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये जो लेंथ होगा ना ये हमारा 6 होगा, ठीक है। ये जो लेंथ होगा 6 हो, देखो यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, ऐसा है कुछ, ठीक है। ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 5 है, ये हमारा R है। तो बताओ भाई R नहीं निकल जाएगा आपसे, R का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसा करोगे ना R बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। R हमें मालूम है और स्मॉल r मालूम है ना, तो आपको बीच का दो सर्कल के बीच में ये जो सेंटर रीजन है ये बताना है, तो अपन क्या करेंगे ऐसा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर निकल गया, है ना, पाई कॉमन ले लो। R का स्क्वायर पता है आपको कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, R स्मॉल ये है ना 6 स्क्वायर, ऐसा 6 है ना तो 6 का स्क्वायर, अब कितना आया 25 पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ ना रखा है, साफ साफ दिख रहा है ना। इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, है ना, ये दोनों एरिया इक्वल है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, हाफ ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ ना रखा है, आप क्या करो ना, डायगोनल को ज्वाइन कर दो, ठीक है। डायगोनल ज्वाइन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या सीन है, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, इसको यहाँ शिफ्ट करते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उससे सही है ना कि आप इस पूरे रीजन को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ शिफ्ट करोगे ये क्या आएगा, हाफ ऑफ सर्कल आ जाएगा, है ना। और हाफ ऑफ सर्कल का कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। और यहाँ क्या दे रखा है, ये एल हमारा है, यहाँ से यहाँ तक एल है, तो आर हमारा क्या होगा, एल बटा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एल बटा 2 का स्क्वायर और बटा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ये हट का आपको ना एरिया बताना है ना। अब देखो इसमें क्या करो, आपने कुछ ऐसा ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इतना ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे ना, देखो इसमें कुछ और करना है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये देखो हाफ सर्कल यहाँ दिख रहा है, एक हाफ सर्कल यहाँ दिख रहा है, ये दोनों मिलकर एक सर्कल होगा और फिर इसका एरिया निकाल लोगे। लेकिन इससे सिंपल है ना, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखना इस एरिया को, ये जो एक्सटर्नल है इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, और ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं ना, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पूरा हाफ ट्रायंगल बन गया, ये 5 है, ऐसा बन गया, है ना। आप देखना ध्यान से, ये पूरा जो स्क्वायर है ना, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 साइडेड का पहले निकाल लेते हैं, और उसके बाद ये जो हाफ सर्कल है ना, ये वाला, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 5/8, ये टोटल स्क्वायर में 1 2 ऐसे 8 है ना टोटल, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करो, उसमें से ये 5 साइडेड इधर ले लेते हैं और प्लस ये हाफ सर्कल ले लेंगे तो निकल जाएगा। ये 5/8 पार्ट ऑफ स्क्वायर और प्लस ये हाफ सर्कल ले लेते हैं, है ना। चलिए निकाल लेते हैं। अब देखो ये 5/8 आएगा, स्क्वायर का एरिया 12 का स्क्वायर ऐसा कर देंगे, प्लस हाफ सर्कल का एरिया। तो ये देखो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, इसका आधा कितना होगा, 6 होगा, मतलब छोटे वाले स्क्वायर में ये 6 है। और ये रेड कलर MN जो है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। और ये 6√2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डायमीटर है। तो अब इसका एरिया लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर 3√2 का होल स्क्वायर बटा 2, निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको साइड रीजन बताना है। आप क्या करोगे, आप सिंपली देखो ऐसे ड्रॉ कर देना, इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 12 इंटू 6 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ऐसा कुछ है ना। ये चार स्क्वायर कन्वर्ट हो गया ना, छोटा छोटा 4 स्क्वायर, और साइड कितना है, 6 है, तो हाफ इंटू 12 इंटू 6 ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। अब इसका एरिया निकालो, देखो ये एरिया इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं ना, एक का एरिया निकालते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे ना, ये स्मॉल जो स्क्वायर है ना, ये जो स्मॉल स्क्वायर है ना, स्क्वायर के एरिया में से आप ये 1/4 ऑफ जो सर्कल है ये वाला, इस पार्ट को उसको माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये सेंटर रीजन नीचे पार्ट वाला निकल जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायर में ये 1/4 का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, और ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 6 का स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई 6 का स्क्वायर, ऐसा आया बस। अब ये दोनों एरिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना, कुछ ना, सिर्फ आप क्या करो, डायगोनल जैसे होता है क्या ना, स्टार्टिंग में जैसे ये फिगर आ गया तो डायरेक्ट दिमाग एकदम पता नहीं क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है ना। लेकिन जैसे ही आप डायगोनल जैसे ज्वाइन करोगे ना, फिर देखो क्वेश्चन कुछ ना रखा है, एकदम सिंपल है। इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये हमारा 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर का एरिया साइड गिवन है, ये तो 8 का स्क्वायर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन में आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। जैसे ही ट्रायंगल का एरिया बताना है, आपको इतना पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अपन इसका देखो, इसका जो देखो ये हमारा 6 है, तो हाइट तो 6 हो जाएगा। ये हमारा साइड ये 6 दे रखा है, तो इस ट्रायंगल का हाइट तो हमारा 6 मिल गया। अब बेस निकाल लेंगे तो एरिया नहीं मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा हाइट मिल गया। अब बेस निकालेंगे, बेस कैसे निकालेंगे, ये देखो ये 7 6 13 गिवन है, ठीक है। 13 में ये 8 है, तो ये हमारा कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब देखो आप क्या करो ना, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, अब देखो ध्यान से, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है ये ट्रायंगल के सिमिलर है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ये इसके सिमिलर है, ये 5 है। अब देखो ये जो है पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट गिवन है,
1:1 है, तो ये भी 1:1 होगा, ये साइड भी 1:1, ये 5 है तो ये हमारा 5/2 होगा। ठीक है, अब देखो हमारा बेस निकल गया, ये टोटल 13 है, तो बेस हमारा कितना निकल जाएगा, 13 में हम लोग 5/2 माइनस कर देंगे, मतलब कि 26 माइनस ये 21/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं, ये कितना होगा, हाफ बेस, बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हमारा ये होगा ना 21/2, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हमारा 6 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा, उसको भी आप लोग इंजॉय करना।